हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वापस चारवाका की फ़िलॉसफ़ी पे आते हैं। कल हमने प्रमांस पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि चारवाका का मेटाफिज़िक्स मतलब चारवाका की मेटाफिज़िक्स क्या थी। हमने बेसिकली देख लिया था कि प्रमाण क्या थे। बहुत सारी चीज़ें हमने चारवाका में देख ली थी कि वो क्या, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी, उनके व्यूज़ क्या थे। अब हम चारवाका की मेटाफिज़िक्स देखेंगे। चारवाका मानते थे कि जो वर्ल्ड है वो मैटर से बना है, और मैटर, आपको पता है मैटर्स को हम बोलते हैं पंच महाभूतास, जिससे पूरी की पूरी वर्ल्ड बनी है। बट बेसिकली जो हमारे चार वाका थे वो 4 ही एलिमेंट्स में मानते थे। क्यों मानते थे ये हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, बस इसी में मानते थे। चार वाका स्काई में नहीं मानते थे। और किस किस चीज़ में नहीं मानते थे? वो सोल को नहीं मानते थे, आत्मन को नहीं मानते थे, रीबर्थ को नहीं मानते थे। सोल और आत्मन एक ही चीज़ हुआ, वो मैंने 2 बार लिख दिया। बट वो इन सारी चीज़ों में नहीं मानते थे। बेसिकली क्योंकि उनका मानना था कि जो आदमी है, जो पर्सन है, वो अपने पास्ट और फ्यूचर में ही उलझ के रह जाता है, उसी की चिंता में रह जाता है और अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता है। और आज के मतलब कि वो रिलीजन का भी विरोध करते थे। वो रिलीजन का भी जो है एक तरीके से रिलीजन को भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हमें रिलीजन में ही बहुत सारे मिथ बोल के या फिर लोगों के द्वारा सुन के ये चीज़ विश्वास कर लिए कि पुनर्जन्म होता है, आत्मन होता है, सोल होता है, हम ये कर्म करेंगे तो क्या कहते हैं कुत्ता बनेंगे, ये कर्म करेंगे तो बिल्ली बन जाएंगे। तो इसी व्यू पे चारवाका कहते हैं कि हम लोगों की बातों में और अपने ही माइंड के थ्रू फंस के रह जाते हैं और फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं, पास्ट की चिंता या पास्ट के गिल्ट को अनुभव करते हैं और अपने प्रेजेंट को ढंग से जी नहीं पाते हैं। चारवाका कहते हैं कि एक ही लाइफ मिली है, खुल के जियो, अच्छे से जियो, हैप्पीनेस से जियो, दुख की चिंता मत करो, सुख से जियो। और मतलब ये चारवाका का एक फेमस लाइन है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर भी घी पियो। तो बेसिकली चारवाका का जो मेटाफिजिक्स था ना, वो ऐसा ही था। और उनका जो एथिक्स है वो भी यही है, एडोनिस्टिक है उनका एथिक्स। वो कहते हैं कि इंसान को सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, उसे वो एकदम हैप्पीनेस के साथ जीनी चाहिए, किसी चीज़ की चिंता के साथ नहीं जीना चाहिए, किसी प्रॉब्लम आए तो उसके दुख के कारण नहीं जीना चाहिए। अपना लाइफ हमेशा हैप्पीनेस से, हमेशा हंसते हुए जियो और अपनी लाइफ को फुल्ली यूटिलाइज करो। उसके बाद जो चारवाका है वो रिलीजन का भी विरोध करते थे। वो कहते थे कि ये वेदास, ये पूजा, ये यज्ञ, ये सारी चीज़ें बस धोखा है। ब्राह्मण लोगों ने धर्म के नाम पे हमें लूटा जा रहा है। मतलब ब्राह्मण लोग जो है धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता के कि भाई ये वाला यज्ञ कराएं तो आपका कारोबार चल जाएगा, ये वाली पूजा कराएं तो आपका जो है घर धन दौलत से भर जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि हमारे अंदर फियर है कि भाई हम कब कमाएंगे, हम कब जो है पैसे कमाएंगे, या हम कब जो है कामयाब हो गए, कब सक्सेस हमारे पास आएगी। तो इन सारी चीज़ों का जब हम समाधान लेने के लिए पंडित वगैरह के पास जाते हैं तो वो हमसे इतनी सारी पूजा और यज्ञ कराते हैं। बट बेसिकली हम चारवाका कहते हैं कि हमारी पूजा या फिर ये यज्ञ वगैरह करने से तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम्हें सक्सेस मिलेगी तुम्हारी मेहनत से। तो चारवाका का ये व्यू था। वो रिलीजन ने नहीं मानते थे, तो वो इन सारी चीज़ों पे भी एक तरीके से इनका भी विरोध करते थे। वो कहते थे भगवान, स्वर्ग, नर्क ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो उनका जो बोलने का स्टाइल था वो बहुत ही बोल्ड और फियरलेस बोलते थे, हमेशा सीधा, सटीक और बिना डरे बोलते थे। और ये उनका मानना था कि जो रिलीजन है वो एक तरीके से फियर का बिजनेस है। मतलब जितना हम लोगों को डराएंगे कि भाई ये कर नहीं करा तो आप ये बन सकते हो, ये नहीं करा तो आपको ये मिलेगा, ये करा तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ऐसे कर्म किए तो आपको ये फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए तो ये फल मिलेगा। तो बेसिकली जो लोग हैं वो मतलब कि जो ब्राह्मण्स है वो या पंडित है, वो लोगों को फियर या लोगों के फियर का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ये बिज़नेस बना लिया था कि वो लोगों को लूटेंगे। तो ये चारवाका का जो सिस्टम था वो बहुत ही बोल्ड और फियरलेस था। वो एक ही प्रमाण में मानते थे, वो था परसेप्शन की, जो आपको दिख रहा है बस वही सही है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो आपने सुनी है या कहीं पे इमेजिन करी है या किसी ने आपको बताई है, वो सारी चीज़ें सिर्फ फेक है, बेकार है, धोखा है। तो और क्या था कि चारवाका की वीकनेस एक तरीके से यही थी, प्रत्यक्ष।
क्योंकि आप परसेप्शन यानी किसी भी चीज़ को एक लिमिटेड व्यू है, किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड व्यू है और आप किसी भी चीज़ को बस एक लिमिटेड वे में देख सकते हो। इन्फ्रेंस को रिजेक्ट करते थे वो, इन्फ्रेंस को वो रिजेक्ट करते थे। तो बेसिकली इन्फ्रेंस को अगर वो रिजेक्ट करते थे तो वो साइंस को भी रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि साइंस भी इन्फ्रेंस पे ही बेस्ड है। जैसे अगर साइंस को या फिर साइंस को जैसे मार्स पे मान लीजिए कोई एक पौधा मिला, तो वो इन्फर करते हैं कि यहाँ मार्स पे पानी और ऑक्सीजन दोनों है, तभी एक पौधा सरवाइव कर पा रहा है। बट क्या ये सही है या क्या ये ट्रू है? क्या साइंस ने खुद जाके वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे कहाँ पे पानी है या कहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह मिला हुआ है? नहीं, बल्कि उन्होंने इन्फर किया है। तो अगर चारवाका इन्फ्रेंस को रिजेक्ट करते हैं तो वो साइंस को भी रिजेक्ट करते हैं, जबकि उनका जो नज़रिया था, जो हमने ऊपर देखा था कि वो वर्ल्ड को और चीज़ों को साइंटिफिक और फिजिकल वे में देखते थे। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस का वो ध्यान नहीं रखते थे कि भाई अगर हमें बोला जा रहा है, किसी छोटे बच्चे को अगर ये बोल दिया जाए कि बेटा अपनी लाइफ खुल के जियो, बस एक ही लाइफ मिली है, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो, तो उस बच्चे को खेलना पसंद है, वो दिन रात खेलेगा, जिस वजह से उसका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ये जो चारवाका की बात थी, इनका कोई लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस या कह लीजिए लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस जो था उसका ध्यान नहीं रखा गया था। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वीक थी कि भाई मेरा मन नहीं है भैया मैं अपने माँ बाप का सेवा करूँ, या मैं किसी की भी सेवा करूँ, या मैं किसी की भी जिम्मेदारी उठाऊँ, या मैं शादी करूँ, या मैं बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊँ, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, चारवाका ने बोला है। तो ये एक तरीके से गलत होगा। तो ये जो चारवाका का व्यू है ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वीक कर देता है। तो बेसिकली चारवाका क्या कहते हैं कि बस जो सामने है वो दिख रहा है, उसी के मज़े लो, बाकी सब इमेजिनेशन है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। एंड चारवाका की फ़िलॉसफी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @meghna.pari। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फ़िलॉसफी से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।